आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अशुद्धता एक अभिशाप। देखिए, अशुद्धता का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर भी दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी माना जाता है और कारण शरीर के स्तर पर भी इसका आकलन किया जाता है। जबकि संसार में तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि लगभग 80, 90, 95% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर का जब हमें नाम ही नहीं सुना होगा, तो उसकी क्या क्या एक क्रियाएं होती हैं, वो कैसे कैसे कारण शरीर आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से क्या क्या उसका एक संबंध है, वो मनुष्य को समझ नहीं आता। जबकि मनुष्य जोनि एक सर्वश्रेष्ठ जोनि बताएगी। 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि का ही महत्व है। शेष जोनियों को तो भोग जोनियां कहा गया। अब मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की जोनियां तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं। अक्सर हमारी देखिए ये प्रतिदिन की चर्चाओं में, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त की कक्षा में हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हो, अक्सर इन बातों का जिक्र होता है। अब मनुष्य जोनि पाकर यदि हम अपनी अशुद्धता को एक समाप्त करने का प्रयास नहीं करते, तो फिर यही एक अशुद्धता आपके हमारे जीवन का अभिशाप बन जाती है। अभिशाप का अभिप्राय क्या है कि मरने के बाद फिर हमें नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। देखिए, नीचे की जोनियों के सभी जीवों का जीवन कष्टमय है। आप और हम अक्सर देखते ही हैं, हम अपने घरों के आसपास कितने प्रकार के पशु हैं, उनका कैसा कैसा नारकीय जीवन है। कितने पक्षी हैं, देखिए इनको कोई रहने का कोई हिसाब किताब नहीं है, इनका खाने का कोई निश्चित नहीं है। सारा दिन ये अपने खाने की क्रिया से संबंधित ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इससे भी और नीचे जाओ तो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, वनस्पति, इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करता है, तब उसको मनुष्य योनि का एक महत्व समझ में आता है। जबकि संसार में कुछ ऐसी मान्यता भी कहीं कहीं बनी हुई है कि कोई मनुष्य, यदि मनुष्य मरकर फिर दोबारा मनुष्य ही बनकर आएगा। कुत्ता मरा तो वो दोबारा कुत्ते के रूप में ही जन्म होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम एक तुल्यता होती है। और वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए, हम उस तुल्यता को कम से कम तो लेकर आए ही हैं। भले ही उसमें देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता भी हो सकती है। और कभी कभी हम इस बात को देखकर हैरान होते हैं ना, कि कुछ पशुओं का जीवन तो देखिए बहुत ही सुखमय है। कार में घूमते हैं, उनको रहने का घर पे अलग कमरा है, उनका एक बहुत ही स्वादिष्ट खाने उनके लिए आते हैं। और ऐसे मनुष्य भी हैं जो देखिए उनको 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, भिक्षा मांगते हैं, सड़क पे रहते हैं, रहने को कोई जगह नहीं। सब मनुष्य ऐसी स्थितियों से कुछ भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाते हैं। देखिए, इस पर हम थोड़ी विशेष बात समझाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनो। देखिए, आपका हमारे मिले हुए जीवन में प्रारब्ध की प्रधानता रहती है। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि जिन कर्मों को हम पूर्व के मनुष्य योनियों में कर चुके होते हैं, उस प्रारब्ध में यदि देखिए तमोगुण की प्रधानता है, दुखों की प्रधानता है। क्योंकि प्रारब्ध के ऊपर भी हमने देखिए अलग से बहुत वीडियो बनाई है। उस पर कहा गया है कि प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्य से है, जो पहले के हम कर्म कर चुके हैं, जो पक गए हैं। देखिए, जाति, आयु, भोग प्रारब्ध में आती है। जाति तो आपकी हमारी निश्चित जन्म से साथ ही हो जाती है कि हम मनुष्य योनि में आ गए। अब मरते तब तक तो जाति नहीं बदलती। आयु हमारी कम हो सकती है, हम बढ़ा भी सकते हैं। वो आपके हमारे जीवन के रहन सहन पे, दिनचर्या पे निर्भर करता है। यदि हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमें कोई रोग नहीं आता, तो हम अपनी एक सामान्य आयु जीते हैं। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, व्यायाम करते हैं, विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, आसन लगाते हैं, तो आपकी हमारी आयु एक सामान्य से भी अधिक हो जाती है। और यदि मनुष्य तामसी भोजन का सेवन करता है,
राजसी, तामसी ये दोनों भोजन देखिए आपकी हमारी आयु घटाते हैं। अब आयु के बाद आती है भोग। भोग का अभिप्राय देखिए सुख से भी लिया जाता है, दुख से भी लिया जाता है। अब जिन मनुष्यों का देखिए संचित कर्मों के कर्माशय में तो उनकी पात्रता मनुष्य योनि की बन गई थी, तो अब उनको संचित कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि मिल जाती है, नीचे से उन्नति करते करते। लेकिन अब उनके प्रारब्ध में, वर्तमान मिले हुए जीवन में उनके प्रारब्ध में बहुत ही अधिक दुखों की प्रधानता है, तमोगुण की प्रधानता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो फुटपाथ पर रहना उनका एक बाध्य स्थिति हो जाती है, अनिवार्य स्थिति हो जाती है। वो जीवन भर उनके ऐसे ही जीवन बीतते हैं। अक्सर मैं कभी-कभी अपनी चर्चाओं में बताता हूँ ना कि देखिए संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी ऐसे कितने ही देश हैं जिनमें देखिए रहने को 2 वक्त की रोटी मनुष्य को नहीं मिलती। तो ये सभी स्थितियाँ आप और हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ही देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनकी अपनी कुल संपत्ति भी देखिए 1000 रुपए से ऊपर की नहीं है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो एक वक्त का खाना खाने में ही 20-20, 30-30 हजार खर्च कर देते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए प्रारब्धवश आती हैं, भोग्यवश आती हैं। आज वर्तमान जीवन में हो सकता है कोई उद्योगपति हो, लेकिन वो उसके प्रारब्धवश कोई पहले के पुण्य कर्मों का एक फल हो। लेकिन वही मनुष्य जब वर्तमान जीवन में अपने पाप कर्मों को बढ़ाता जाता है, अब उसका संचित कर्मों में भी असंतुलन आ जाता है, यानी कि उसमें पात्रता पुनः मनुष्य योनि की भी नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए फिर उसका मरने के बाद किसी नीचे की योनियों में जन्म होता है। और दूसरी बात, ये जो आज हमने देखी अशुद्धता की जो बात कर रहे हैं, इसका अभिप्राय संस्कारों से है, क्योंकि कर्माशय का फल मिलना ये प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति के हाथ का अभिप्राय कि वो अपने आप आपके हमारे जीवन में देखिए सुख दुख आते रहते हैं। दुखों का हम त्याग कर नहीं सकते, इसको बार बार आप अपने दिमाग में बिठा लो। सुखों को हम बांट सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में जब जब सुख आते हैं उनका आप त्याग कर सकते हो, क्योंकि जब हमने सुख के लिए कर्म किया था तब हमारी एक सुख पाने की इच्छा थी, सकामता थी। वर्तमान समय में हम सुखों को भोगने की इच्छा नहीं रखते। यदि हम पुनः एक दान के भाव से परोपकार के कार्य करते हैं और उसमें पुनः सकामता आ जाती है, तो फिर वो किए गए पदार्थों का फिर हमें वो 10 गुना अधिक मिल जाता है पदार्थों का। और यदि हम उनका निष्काम भाव से त्याग करते हैं, देखिए जब जब हम पदार्थों का निष्काम भाव से त्याग करते हैं, परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर अगला फल हमें क्या मिलता है? ज्ञान का फल मिलता है। और ज्ञान का फल आपको हमें देखिए परमात्मा की ओर लगाता है। देखिए ये सूक्ष्म बातें जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं पाते, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। अब संचित कर्मों के आधार पर देखिए मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन ये जो हमने संस्कारों की स्थिति है, क्योंकि संचित कर्मों के आधार पे आपके भरे भले ही बुरे संस्कार बने हुए थे, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में संस्कारों में परिवर्तन करने की या मनुष्य के अपने स्वभाव में एक शुद्धिकरण करने की एक स्वतंत्रता है, जो शेष अन्य किसी योनि में नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग पे पक्के तौर पर बिठाओ कि मनुष्य के नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का अधिक क्षय होता है, मनुष्य से ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का अधिक नाश होता है। और मनुष्य योनि में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, सुख और दुख दोनों का ही क्षय होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति में देखिए नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियां हो, उनकी स्थिति को ताला लग जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियों में ये जो अशुद्धता है, जिसका आज हमने कहा ना अशुद्धता एक अभिशाप, उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला पाते या उस संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। मनुष्य योनि में ही ये ताला खुलता है। हम मिले हुए जीवन में देखिए जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका भी संस्कार बनता है, और मन से हम जैसा जैसा चिंतन करते हैं उसका क्रमशः नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं।
अब देखिए कारण शरीर में हम जन्म के साथ ही जैसे जैसे संस्कार लेकर आए थे, वो संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फुर्ने जगाते हैं, विचार लाते हैं, वृत्तियां लाते हैं। उन विचारों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा, फुर्नों के द्वारा ही हम लगभग कर्म करने को बाध्य होते हैं। लेकिन ये बाध्यता हम अपनी दूर कर सकते हैं। कर सकने का अभिप्राय है कि हम अपने स्थूल शरीर पर एक विशेष स्तर पर अपने कर्मों में भी सुधार ला सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का महत्व तो इसीलिए है कि हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अपने कर्माशय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम मिले हुए जीवन में देखिए निष्काम कर्म कर सकते हैं। इसका भगवान श्री कृष्ण ने एक गीता में उपदेश दिया है, कर्म योग के नाम से। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग। अब भक्ति योग में जब हम मनुष्य पहुंच जाते हैं, तो भक्ति योग में तो जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं, जिसकी अशुद्धि हमने समाप्त करनी है, वो तो बहुत ही तेज गति से समाप्त होते हैं, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही एक योग है। और भक्ति योग का अभिप्राय कि उसमें एक, जैसे कहते हैं ना, डबल इंजन लग जाता है रेलगाड़ी में। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जब हम भक्ति योग में स्थित होते हैं, हालांकि भक्ति योग की स्थिति बहुत ही ऊंचे स्तर की होती है, ऐसे साधकों की परमात्मा में स्मृति सहज ही बनी रहती है। जबकि एक साधारण जो मनुष्य हम पूजा पाठ करते हैं, सामान्य जीवन में जो पूजा पाठ करते हैं, उसको देखिए एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में भक्ति ही समझता है। और समझने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो भक्ति की ओर ही हमें ले जाते हैं। लेकिन जब जब आपका हमारा देखिए अंतःकरण में, यानी कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर के जब मन और बुद्धि उस भक्ति में कहो, उस कर्म कांड में पूर्ण रूप से एक शरणागति नहीं होती, श्रद्धा नहीं बनी होती, तब तक वो भक्ति की दिशा में हमें ले जाते नहीं। अक्सर देखिए साधारण स्थितियों में मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय क्या होता है कि उनमें सत्वगुण की न्यूनता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है। अब रजोगुण की प्रधानता होने के कारण उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। ये 5 भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये सहज ही इन विषयों की प्राप्ति, क्योंकि विषयों के कारण ही तो उसके स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण हुआ है, एक सृजन हुआ है। इसका आधार ही देखिए वो विषय भोग हैं। तो इसलिए ये इसको तामसी कहा जाता है। अब मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में ही तो देखिए अधिक ध्यान देता है। नहाने धोने में कहो, हालांकि देखिए नहाना धोना एक अच्छी बात है, प्रतिदिन हमें नहाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन जब मनुष्य इस स्थूल शरीर को सजाने में ही अपना समय गंवाता है, धन गंवाता है, मेरा इशारा देखिए उन ब्यूटी पार्लर की स्थितियों से है। यानी कि जब हम अपने स्थूल शरीर को सजाने में ही अधिक समय गंवाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका मतलब रजोगुण प्रधान होने लगता है। अब रजोगुण प्रधान होने पे तो फिर मनुष्य का सत्संग में मन लगता नहीं है। यानी कि किए गए सत्संग में जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, तो मन में किसी भी तरह के वो सात्विक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। अब किए गए सत्संग का यदि मनन नहीं होता, तो संस्कार बनना तो बहुत दूर की स्थिति होती है, क्योंकि संस्कार बनते हैं कारण शरीर में। अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए स्थूल शरीर एक बाहर की स्थिति है, उसके अंदर की स्थिति क्या है? सूक्ष्म शरीर की, जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से आते हैं। 5 आपके हमारे भोग विषय आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हालांकि ये जो स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम बार बार कहते रहते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धा। ये घोल के कही जाती है। इनको जो सूक्ष्म रूप से शक्तियां देती है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और मुख्य रूप से देखिए मन बुद्धि आते हैं। अब मन बुद्धि में ही यदि परमात्मा का हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमने सत्संग देखिए श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, तब वो मन के अंदर तो वो संस्कार गया ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर में तो देखिए एक दूर की स्थिति इसलिए कही जाती है, क्योंकि मैं अक्सर देखिए स्थूल शरीर को 1, सूक्ष्म शरीर को 10 और कारण शरीर को 100 की एक स्थितियां बताता हूँ। अब देखिए ना, 1 से 10 की ओर जाने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद हमें मन बुद्धि के स्तर पर
हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है। अब श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के बाद हमें लंबे स्तर पर उसका बार-बार मनन करना होता है। देखिए, ये किया गया सत्संग भी अपने आप ही डिलीट होता जाता है, मिटता जाता है, हटता जाता है। यदि आप देखिए, निरंतर अपने जीवन में सात्विक स्थिति नहीं बनाते। सात्विक स्थिति कब बनती है? जब आपके वो जो 10 से 100 की स्थिति, अब देखिए 10 से 100 की स्थिति में तो देखिए 11, 12, 15, 20, 25 करते-करते कब 100 की स्थिति आती है। इसका अभिप्राय क्या है? कि हमें बार-बार मनन करना है, चिंतन करना है। कहते हैं ना, बार-बार अभ्यास करते-करते ही उस संस्कार विशेष में हम पहुँचते हैं। अब बार-बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सात्विक संस्कार बहुत धीरे-धीरे बनते हैं, और जबकि कुसंग के संस्कार, देखिए मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे ही कुसंग करता है, स्थूल शरीर के स्तर पर वो किया गया कुसंग उसका एक मन सहित होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, स्थूल शरीर ने वो बुरा कुसंग किया, उसका संस्कार हाथों हाथ सूक्ष्म शरीर में भी पड़ गया। अब वो सूक्ष्म शरीर में पड़ने पे उसी कुसंग को हम भोगने की बार बार इच्छा अंदर से करते हैं। वो इच्छा ही वो समय नहीं लेती, फिर वो कार्य शरीर में भी पहुंच जाती है। देखिए कितनी जल्दी एक कुसंग का संस्कार कार्य शरीर में पहुंच गया, और जबकि पहले के किए गए जो बुरे संस्कार मिटाने के लिए हमें कितना लंबा एक प्रक्रिया में जाना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को देखिए मनुष्य को दूर करना होता है। ये केवल और केवल मनुष्य जोनी में ही संभव है, जिसको हम वर्तमान मिले हुए जीवन में बहुत हल्के में लेते हैं। एक मनुष्य जोनी के महत्व को मनुष्य समझता नहीं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे आपके देखिए शुभ संस्कार जल्दी से बनते हैं। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और शाम को सूर्य डूबने के बाद मौनात्मक स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करना है। समाप्त करने का अभिप्राय देखिए, उनको दग्ध बीज करना है। जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, वो देखिए कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, सो भी जाते हैं, हट भी जाते हैं, लेकिन कब कब फिर पुनः परिस्थितियां आती हैं, वो सोए हुए पुनः जाग जाते हैं, और जागने के बाद फिर वो नाचने लगते हैं। वो नाचते नाचते मन बुद्धि में ऐसे फुरने जगाते हैं कि वो स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वो आपसे गलत काम करवा जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां इतनी शीघ्र अवस्था में होती हैं, इतनी तूफानी वेग में होती हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे भी देखिए, जब मोबाइल में भी एक फाइल खोलते हो दूसरी खोलने में देखिए समय लगता है, लेकिन आपका हमारा ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की स्थितियों में देखिए कोई समय नहीं लगता। ये जो समाज में देखिए जो आप बुराइयां देखते हो, क्रोध ऐसे ऐसे आते हैं तूफानी वेग से कि मनुष्य हत्या तक कर देता है। बुरे संस्कारों के बलबूते पे कभी-कभी मनुष्य बलात्कार जैसी स्थितियों से भी अपने आप को लिप्त कर लेता है। तो ये सभी स्थितियाँ जब आप इन पर एक विचार पूर्वक चिंतन करोगे, तो आप पाओगे कि आपके हमारे अंतःकरण में ऐसे कितने ही देखिए सबके बुरे संस्कार बने होते हैं। तो इन बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए ही ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। यानी इस अशुद्धता के अभिशाप को मनुष्य जितना चाहे केवल और केवल मनुष्य योनि में ही समाप्त कर सकता है। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कभी भी अशुद्धता को बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने वस्त्र सुंदर सुंदर पहनना पसंद करते हैं, हम गंदे स्थान पर रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके हमारे अंतःकरण में, हालांकि एक साधारण मनुष्य को तो देखिए अपने कार्य शरीर का कोई विशेष बोध ही नहीं होता कि आपके हमारे कार्य शरीर में कैसे कैसे बुरे संस्कार बने हुए हैं। वो देखिए प्रत्यक्ष रूप के आपके चिंतन में भी नहीं आते। मन बुद्धि के स्तर पर तो हम देखिए चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कार्य शरीर में कैसे कैसे बुरे संस्कार बने पड़े हैं उसका हमें बोध नहीं होता। इनका बोध केवल तब होता है जब वैसी वैसी कुछ परिस्थितियां घटती हैं, तब आपके मन बुद्धि के स्तर पर वो फुरने उठते हैं। फुरने उठने का अभिप्राय ही ये है कि आपके कारण शरीर में वो अशुद्धियां एक अभिशाप रूप में बनी हुई हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को उन सभी अशुद्धियों को
केवल और केवल सत्संग की लगाम से कहो, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहो, परमात्मा का ध्यान लगाने को कहो, यानी कि हमें परमात्मा से अपनी योग की स्थिति बनानी होगी। योग की स्थिति बनने से ही देखिए वो अपने आप हमें पता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कार्य शरीर में कैसे-कैसे बुरे संस्कार, क्योंकि हम पता करना चाहें भी तो वो पता हो नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए और जितना संभव हो सके अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपका प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने की स्थिति में फिर मनुष्य राशि कर्मों से ही बचा रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो तामसी पाप कर्मों से तो सहज ही उसका बचाव हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में निरंतर एक स्थितियां में एक निरंतर बनी रहती हैं तो उसके जीवन में वो कर्म योग एक परिपक्व होने लगता है। फिर वो ज्ञान योग, फिर वो भक्ति योग में जैसे जैसे अपनी स्थितियां मजबूत करता रहता है, यानी कि हम मिले हुए जीवन में ये जो जितनी भी अशुद्धता है उसमें हम जो जितनी भी उस अशुद्धताओं को समाप्त कर लेते हैं, यही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। और इस शुद्ध कमाई को हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो ऐसी शुद्ध कमाई हम कर सके, यानी कि अपने अंतःकरण में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियाँ जो एक अभिशाप रूप में बनी हुई हैं, उनको हम जितना चाहें हम समाप्त कर सकते हैं और मनुष्य को करनी चाहिए। ऐसी सभी अशुद्धियाँ हम सभी भाई-बहन अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समाप्त करने के लिए अग्रसर हों। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में कार्यशील की अशुद्धियों को दूर कर सके। इसलिए मेरी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को अनेकों अनेकों बार बार शुभकामनाएं। चर्चा को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।